टैली में एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ। प्रैक्टिस सेट आपका कुछ इस तरह से है। कौशल क्लॉथ स्टोर की अकाउंटिंग बुक में निम्नलिखित लेन देन की जर्नल वाउचर एंट्री करें। फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1/6/2024 से है। एड्रेस गांधी गली गोरखपुर 273001 पिन कोड है। तो सबसे पहले हम एक कंपनी बनाए श्री कौशल क्लॉथ स्टोर के नाम से। तो हम यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी पर आएंगे और क्रिएट कंपनी पर हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे, कौशल क्लॉथ स्टोर। और ये आपका जो है गांधी गली गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है 273001। मोबाइल नंबर कुछ इस तरह से जो भी है मोबाइल नंबर। इसके बाद बुक बिगनिंग फ्रॉम 1 जून 2024। हमने सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं देना, कंट्रोल+A कर देना है। इसके बाद हम जीएसटी एक्टिवेट करेंगे। F11 के साथ F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ इसको यस कर देंगे, इसको यस कर देंगे। यहाँ पर हम जो है 1 जून रहने देंगे। यहाँ पे हम मंथली को क्वार्टरली में परिवर्तित कर दें और यहाँ इसको रहने दें, इसको यस कर दें, इसको यस कर दें, इसको यस कर दें। यहाँ पर टैक्सेबल कर देना है और 12% की जीएसटी है, क्लॉथ स्टोर है, इसको यस कर देंगे। कंट्रोल+A प्रेस कर देंगे, फिर कंट्रोल+A प्रेस कर देंगे। कंट्रोल+A प्रेस करने के बाद आपका कंपनी फीचर खुल जाएगा। यहाँ पे हम ESC प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। अकाउंट्स इन्फो में हमको कुछ लेजर्स क्रिएट करना होगा। लेजर में जैसे IGST का लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत बनता है। टाइप ऑफ ड्यूटी में हम GST सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ टैक्स में हम इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल+A प्रेस कर देंगे। फिर हम CGST की बात करें तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा, इसमें GST सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल+A प्रेस कर देंगे। फिर हम SGST की बात करें तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST सेलेक्ट कर लेंगे और SGST मतलब स्टेट टैक्स होता है, कंट्रोल+A प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम सेल का लेजर बना लें। सेल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, यह यस रहेगा, अप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे यस करेंगे और टैक्सेबिलिटी और 12% की GST लगा देंगे तो कंट्रोल+A प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम परचेज की बात करें तो परचेज भी बना लेते हैं। परचेज अकाउंट के अंतर्गत बनेगा, यस रहेगा, यहाँ पे हम अप्लीकेबल, यहाँ पे हम यस कर देंगे और टैक्सेबल में हम टैक्सेबिलिटी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम 12% की GST सेलेक्ट करके कंट्रोल+A प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम फिर से वापस आते हैं और हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, 5 लाख रुपए से श्री कौशल क्लॉथ स्टोर स्टार्ट हुआ। तो कौशल क्लॉथ स्टोर ने 5 लाख रुपए पूंजी में लगाया। यहाँ पे हम एक और लेजर क्रिएट करेंगे कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का एक लेजर होगा, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा और इसे हम कंट्रोल+A कर देंगे। अब जो है पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की हम जर्नल एंट्री करेंगे जर्नल वाउचर में। तो जर्नल वाउचर की जो शॉर्टकट होती है, हम अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पे हम F7 प्रेस करते हैं
तो जर्नल वाउचर खुल जाता है। यहाँ पे DR डेबिट क्या होगा, तो डेबिट हमारा कैश अकाउंट होगा कि कैश हमें प्राप्त हो रहा है, तो आने वाली संपत्ति को हम डेबिट करते हैं। तो 2 लाख रुपए हम यहाँ पे देख लेते हैं, 5 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए हम यहाँ पे लिख लेंगे, 5 लाख रुपए। और कहाँ से डेबिट हो, क्रेडिट कौन होगा, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे कैश में 5 लाख रुपए आ गए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 3 लाख रुपए से SBI बैंक में खाता खोला। तो यहाँ पे हम एक पहले लेजर क्रिएट करेंगे, पहले हम एक लेजर क्रिएट करें SBI बैंक के नाम से, SBI बैंक। तो SBI बैंक बैंक अकाउंट के अंतर्गत बनेगा। तो मान लीजिए इसका अकाउंट नंबर कुछ इस तरह से है, IFSC कोड SBIN 0 और यहाँ पे हम ब्रांच गोलघर, और इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ। अब मैं फिर वापस आता हूँ वाउचर में आता हूँ, और यहाँ पर हमें बैंक में जमा करना है पैसा, तो कंट्रा वाउचर बनाएंगे। किस बैंक में जमा करना है, तो SBI बैंक में जमा करना है। किससे जमा करना है, तो कैश जमा करना है। कितना जमा करना है, तो 3 लाख जमा करना है। तो फिर से देख लेते हैं, 3 लाख। तो ये हमारा तीसरा हो गया, 3 लाख हो गया। तो 3 लाख रुपए हम यहाँ एक्सेप्ट करेंगे। तो 3 लाख रुपए हम चेक से जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी नोट होगी, तो 500 की 600 नोट होगी, और 3 लाख रुपए यहाँ पे जमा हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा, दुकान के लिए 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पे हम जर्नल वाउचर बनाएंगे। तो जब फर्नीचर खरीदा जाएगा, तो फर्नीचर आपके व्यवसाय में आएगा, और आने वाली संपत्ति को हमेशा डेबिट में रखते हैं। यहाँ पर Alt+C करके हम फर्नीचर का लेजर बना लेंगे। फर्नीचर का लेजर फिक्स एसेट में बनेगा, फिक्स एसेट में बनेगा ये। तो फर्नीचर कितने रुपए का ले रहा है, तो 10,000 का फर्नीचर खरीद रहा है। तो यहाँ पे हम 10,000 रुपये सेलेक्ट कर लेंगे। क्रेडिट क्या होगा, तो कैश खरीद रहा है, तो जाने वाली संपत्ति को हम क्रेडिट में रखते हैं, कैश जाएगा आपका, और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपकी 2 एंट्री हो गई। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, फ्री क्लॉथ स्टोर रायपुर से 2 लाख रुपए का कपड़े खरीदे और 12% GST दिया। तो एक सप्लायर है फ्री क्लॉथ स्टोर, जो रायपुर में है, रायपुर गुजरात में, छत्तीसगढ़ में है। तो मैं एक यहाँ पे हमको परचेज वाउचर बनाना होगा। खरीद रहा है, तो परचेज वाउचर मान लीजिए हमने 74 नंबर बिल से 1 जून को खरीदा। Alt+C करेंगे, और हमें किससे खरीदना है, तो फ्री क्लॉथ स्टोर से खरीदना है। तो फ्री क्लॉथ स्टोर, तो फ्री क्लॉथ स्टोर सन्ड्री क्रेडिटर में बनेगा। मान लीजिए फ्री क्लॉथ स्टोर 10 दिन की उधारी देते हैं, यहाँ हम यस कर लेंगे, और Ctrl+E कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है कर लूँ, परचेज का लेजर सेलेक्ट कर लूँगा 30। अब यहाँ पे कोई स्टॉक आइटम नहीं है, तो हम Alt+C करके एक स्टॉक बनाएंगे क्लॉथ के नाम से। कपड़ा ही खरीद रहा है, प्राइमरी ही नहीं देंगे, यूनिट नहीं लगाना है, इसे यस कर देना है।
टैक्सेबल कर देंगे और 12% की जीएसटी लगा करके कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे कितने का सामान ले रहा है, तो 2 लाख रुपए का सामान खरीद रहा है, तो 2 लाख रुपए का हम यहाँ सामान खरीद लेंगे और एक बार एंटर करके हम यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट कर देंगे और एस जीएसटी सेलेक्ट कर देंगे और ये आपका जो है बिल बनकर तैयार हो गया। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, बिजली बिल के 2000 रुपये दिए, तो बिजली का बिल खर्च है, तो सभी खर्चों को हम जर्नल वाउचर से बनाएंगे और जर्नल वाउचर में जो खर्चा होता है, खर्चे और हानियों को डेबिट में रखते हैं। तो अल्ट प्लस सी करके इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का एक लेजर बना लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से हमने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर बना दिया। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में 2000 रुपये दिया जा रहा है। यहाँ हम 2000 रुपये डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम 2000 रुपये कैश दे दिए इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में। छठवां है, चाय नाश्ता के 100 रुपये दिए, तो यहाँ पर हम एक ये भी खर्चा है, तो एक स्नैक्स एंड टी के नाम से हम एक लेजर बना लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। 100 रुपया दे रहा है, कैश दे रहा है, कैश सेलेक्ट कर लेंगे और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, टेलीफोन बिल के 1500 रुपये चेक से भुगतान किया, तो यहाँ पे भी खर्चा हो रहा है। एक बनाएंगे टेलीफोन बिल का लेजर बना लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और कितना दे रहा है, 1500 रुपये दे रहा है। तो किससे दे रहा है, चेक से दे रहा है, तो चेक से जो जाएगा वो बैंक से जाएगा। तो यहाँ पे हम SBI बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर लिख दिए और एक्सेप्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है SBI बैंक से 1500 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम ब्याज जब प्राप्त होगा तो वह इनकम होगा और सभी इनकम व लाभ को क्रेडिट में रखते हैं। तो यहाँ पे हम SBI बैंक से प्राप्त हो रहा है, तो SBI बैंक को डेबिट में कर देंगे और कितना प्राप्त हो रहा है, तो 1500 रुपये प्राप्त हो रहा है। 1500 यहाँ सेलेक्ट लिख देंगे और यहाँ पे हम जो है अदर सेलेक्ट कर देंगे, क्रेडिट। और किसमें मिल रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, इसे इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल प्लस E कर देंगे और 1500 रुपये आपका SBI बैंक में आ गया। अगला क्या कह रहा है, किराया के 5000 रुपये चेक से भुगतान किया। तो जो किराया है, रूम रेंट है, तो अल्ट प्लस C करके रूम रेंट का जो है एक लेजर बना लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा ये। और कितना दिया किराया, तो 5000 दिया है और चेक से दिया है 5000 रुपये, और चेक से देगा तो क्रेडिट होगा आपका SBI बैंक और इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला क्या कह रहा है,
अगला कह रहा है त्रिशा क्लॉथ सेंटर कोलियारी को 1 लाख रुपए का कपड़े 12% जीएसटी के साथ बेचा। तो यहाँ पे हमको सेल वाउचर बनाना है, सेल वाउचर बनाएंगे। तो हमने एक 12 नंबर बिल पे सेल वाउचर बनाया, किससे? तो त्रिशा क्लॉथ सेंटर सॉन्ड्री डेप्टर में बनेगा। इसको 7 डेज की उधारी मान लीजिए मिल रही है। और यहाँ पर हम सेल का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। सामान क्या है? क्लॉथेस हैं। कितने की क्लॉथेस दिया जा रहा है इसको? तो 1 लाख का क्लॉथेस दिया जा रहा है, 1 लाख। तो 1 लाख की क्लॉथेस दिया गया। यहाँ हम जीएसटी लगा देंगे, जीएसटी लगा देंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 11वां है गाड़ी भाड़ा के 2500 रुपये दिए। तो इसकी एंट्री हम जनरल वाउचर में करेंगे और प्लस सी करके ट्रांसपोर्ट चार्ज या फ्राइट एंड कैरीज, फ्राइट एंड कैरीज इसका लेजर बना लेंगे। इनडायरेक्ट फ्राइट एंड कैरीज मतलब माल भाड़ा होता है, सामान का जो भाड़ा होता है उससे होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। तो कितना दे रहा है सामान के भाड़े के लिए? 2500 रुपये कैश दे रहा है, बिल्कुल कैश दे रहा है, तो कैश से हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है फ्री क्लॉथ स्टोर रायपुर 15,000 रुपये का कपड़े डैमेज प्राप्त होने पर वापस भेजा। तो फ्री क्लॉथ स्टोर को हमने 15,000 का कपड़े वापस भेज दिया। तो जब हम वापस भेजेंगे, किसी सप्लायर को सामान वापस करेंगे, तो हमें डेबिट नोट वाउचर बनाना होता है। तो यहाँ पे हमें डेबिट नोट वाउचर का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे आ जाएंगे यहाँ फीचर्स में या फिर प्रेस कर देंगे और इस फीचर में अकाउंटिंग फीचर खुली हुई है। इस अकाउंटिंग फीचर में यहाँ पर यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट लिखा है, इसको क्या कर देंगे? यस कर देंगे। इसके नीचे इसे भी यस कर देंगे, इसके नीचे इसे भी यस कर देंगे और कंट्रोल+A कर देंगे। अब हम यहाँ पर डेबिट नोट का ऑप्शन देख ले रहे हैं, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+F9। डेबिट नोट हमने खोला। अब डेबिट नोट इनवॉइस मोड में है, इसको वाउचर मोड में खोलना है, तो कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर देंगे। और हमने 74 नंबर बिल पर जो है सामान खरीद कर लाया था, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में 74 सेलेक्ट कर लिया। पार्टी अकाउंट नेम कौन था? तो फ्री क्लॉथ स्टोर था। और यहाँ पे हम जो है परचेज लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। स्टॉक आइटम का नाम था क्लॉथ और 15,000 का जो है सामान वापस आया है। 15,000 का सामान वापस आया है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें हम GST लगा देंगे और SGST लगा देंगे और यहाँ हम नरेशन में लिख देंगे डैमेज प्रोडक्ट, जिस वजह से सामान वापस आया उस वजह को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा सामान वापस हो गया। अब हम जो है ऑफिस मेंटेनेंस में 2,000 रुपये दिए, तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री करेंगे, एक लेजर बनाएंगे ऑफिस
मेंटेनेंस के नाम पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनेगा। और कितना दिया ऑफिस मेंटेनेंस में, तो ऑफिस मेंटेनेंस में 2000 दिया है, तो 2000 ये आपका ऑफिस मेंटेनेंस हो जाएगा। कैश होगा, कैश, तो इसे कैश में कर लेंगे। इसके बाद है 5000 रुपये SBI बैंक से निकालें, तो इसके लिए हमें कंट्रा वाउचर बनाना होगा। और किस बैंक से निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है SBI बैंक से, और 5000 रुपये निकाल रहा है, तो इसे हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। क्या हो गया, चलिए। अगर हम अगली बात करें तो त्रिशा क्लाथ सेंटर कोलियारी को 10,000 रुपये का डैमेज कपड़े होने के कारण वापस किया गया। तो त्रिशा क्लॉथ स्टोर से सामान वापस आया है, इसका मतलब क्रेडिट नोट वाउचर है। क्रेडिट नोट वाउचर का शॉर्टकट Ctrl+F8 होता है। यहाँ पर कंट्रोल के साथ जी दबाएंगे तो ये इनवॉइस मोड में खुल जाएगा। ओरिजिनल इनवॉइस मोड नंबर 12 था, 1 जून को था। किसको बेचा गया था, तो हम त्रिशा क्लॉथ सेंटर को बेचे थे। यहाँ कंट्रोल करके सेल लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, और क्लॉथ हमने वापस किया कितने का, 10,000 का। 10,000 का सामान हमको वापस आया है। और इसका रीजन ले लेंगे यहाँ पे, नॉट अप्लीकेबल है, खुलता कैसे है। जो भी रीजन है क्यों वापस हो रहा है उसका एंटर। तो पिछला हमने बनाया, इसमें हमने GST नहीं लगाई है, GST और GST। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिशा क्लॉथ सेंटर से 90,000 का बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक मिला। तो यहाँ पर हम रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे। अकाउंट में SBI बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम जो है त्रिशा क्लॉथ सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। 90,000 मिल रहा है हमें, और चेक से मिल रहा है, चेक नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर हम करिए, बैंक स्पेसिफाई कर देंगे हम, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से तो इस प्रकार से हम ये भी वाउचर बना लिए। अगला कह रहा है श्री क्लॉथ स्टोर रायपुर को 50,000 का भुगतान किया। तो भुगतान करने के लिए पेमेंट वाउचर बनाना होगा, और कैश भुगतान में थोड़ा या चेक से हो रहा है, कैश कर रहा है। श्री क्लॉथ स्टोर 50,000 देखेंगे तो 2 दिन
यहाँ पे पेमेंट वाउचर होगा, सॉरी पेमेंट वाउचर होगा। वाउचर बनाएंगे, रिसिप्ट वाउचर होगा, पेमेंट वाउचर भी होगा, सॉरी कैश पेमेंट हो रहा है और किसको पेमेंट किया जा रहा है, तो फ्री क्लॉथ स्टोर को कितना पेमेंट करना है, तो कितना पेमेंट किया जा रहा है, 50,000, 50,000, तो 50,000 का सेटलमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दुकान के लिए 2,000 रुपये के कपड़े ख़राब हो गए, तो यहाँ पर हम एक जर्नल वाउचर बनाएंगे और डेबिट में करेंगे, एक लेजर बनाएंगे, डैमेज क्लॉथ, डैमेज क्लॉथ, और क्रेडिट करेंगे यहाँ पे परचेज का लेजर क्लॉथ, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट में 2,000 सेलेक्ट कर लेंगे, अभी आपका 2,000 हो गया। और अगला क्या है, दुकान के लिए 15,000 रुपये कंप्यूटर सिस्टम खरीदा, ये भी जर्नल वाउचर, एक लेजर बनाएंगे, कंप्यूटर सिस्टम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में फिक्स इफेक्ट, फिक्स इफेक्ट में, और 15,000 कैश लगेंगे। तो कंप्यूटर हो गया। अगला है 5,000 रुपये दुकान के डेकोरेशन के लिए, तो एक हम लेजर बनाए थे ऑफिस मेंटेनेंस, ऑफिस मेंटेनेंस में हम कितना दे रहा है, 5,000 रुपये, और कैश से दे रहा है, तो ये आपका जो है लेजर बनकर तैयार हो गया। तो ये रहा इसकी बैलेंस शीट, कल प्लस अकाउंट कर लेंगे। देखिए